चलिए देखिए, हमने अब तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, उस चैप्टर्स में हमारा जो 4th नंबर का चैप्टर चल रहा है वो स्टैटिक्स चल रहा है। ठीक है ना, आपकी बुक में 14th नंबर है और हमारे सीरीज का जो हम 4th चैप्टर उठा रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स में आपको जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो अभी था मीन में हम डायरेक्ट मेथड समझ रहे थे। 3 मेथड्स थी मीन में समझने के लिए। पहली मेथड थी डायरेक्ट मेथड, सेकंड थी एज्यूम्ड मीन मेथड और आपकी जो थर्ड मेथड थी वो स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड की वीडियो में सॉल्व करवा दिए थे। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 14.1 है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको मीन ऑलरेडी गिवन है। आपको केवल एक मिसिंग वैल्यू है जो है एफ। इस एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो कि इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करना और जिसके थ्रू आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को एक अलग से वीडियो में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के रखा हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एक लोकेलिटी है, एक एरिया है जहाँ पर अलग अलग जो चिल्ड्रंस है उनकी जो पॉकेट मनी है, ठीक है ना, जो मंथली पॉकेट जो मनी है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डेटा गिवन है कि इतनी पॉकेट मनी क्या होती है, कुछ अलग अलग बच्चों को मिलती है एरिया में, ठीक है ना। अब उस एरिया के थ्रू आपको जितने बच्चों को अलग अलग पॉकेट मनी मिल रही है उनकी एक मीन पॉकेट मनी आपको निकालना है। मीन पॉकेट अलाउंस आपको मीन पॉकेट अलाउंस आपको देके रखा है कि सबकी जो टोटल पॉकेट अलाउंस मिला लें तो उसका जो मीन निकल रहा है वो मीन आ रहा है आपका 18। अब जब इस आपको मीन दे के रखी मीन पॉकेट अलाउंस, इसके बेसिस पे आप इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है ना, जो डायरेक्ट मेथड में लगाते हैं। आप सभी को मालूम है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। तो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला होता है मीन x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। देखिए आपको क्लास इंटरवल देके रखा हुआ है, ये आपको दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। आपको एक टेबल बीच में क्रिएट करना पड़ेगा। वो टेबल आपका क्या होगा, किसका, मीन पॉकेट अलाउंस का होगा। तो हम उसे नोट कर लेते हैं। उसका टेबल बनाएंगे x का टेबल हम बनाना भूल गए थे यहाँ पर। चलिए ये x का टेबल क्रिएट हो गया है। अब x की वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए 11 और 13 ये आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म है, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म शो कर रहा है क्योंकि 13 को हम नेक्स्ट वाली रो में काउंट करेंगे। यहाँ 11 से 12 आएगा। तो आपके आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं भाई। 11 प्लस 13 तो आपका ये कितना हो जाएगा, 24/2 आपका हो जाएगा 12। मैंने आपको निकालना एक बार बता चुका हूँ तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इनकी मिडिल वैल्यूज आप फटाफट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इसकी मिडिल वैल्यू क्या हो रही है 14, देन इसकी वैल्यू हो रही है आपकी 16, देन यहाँ पर आपका हो रहा है 18, देन यहाँ पे आपकी वैल्यू हो रही है 20, यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 और 24। ये आपकी x की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको fx की वैल्यू फाइंड करना है। तो fx की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये आपका f है, ये x है। 7 × 12 करिए तो आपको मालूम है आपका आंसर आएगा 84। देन 14 6 84 भाई 16 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए स्पीड में। 16 9 आपको हो जाएगा। देखिए आपको टेबल याद नहीं है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 90% स्टूडेंट्स को टेबल याद नहीं होते हैं क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन आप काफी अच्छे से सीख जाते हैं। छोटी क्लासेस के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है प्रॉपर्ली, इसलिए उन्हें टेबल याद करवाया जाता है कि वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्पीड में करें। आप लोग बड़े हो गए, आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखिए 9 10 90 और 9 6 54, 90 और 54 144। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 144। देन 13 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका आंसर होगा 234। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा 234। देन f का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20f। ठीक है, 5 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 5 100 और 5 2 से 10 110। ठीक है, और 4 × 24 तो 20 × 4 80 और 4 4 तो 16, 80 + 16 96। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यूज मिल गई। आपको अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे टेबल हमें समीशन fx लिखना पड़ेगा। तो समीशन fx लिखने के लिए यहाँ पे देखिए ये बनेगा समीशन fx का कॉलम और ये आपका समीशन f का कॉलम। ठीक है ना, तो एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, सारी वैल्यूज एक जैसी नहीं है तो जो ऐड हो सके उसे ऐड करेंगे।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड होगा। तो आप प्लस करिए तो आपका ये हो जाएगा 13 और 9 आपका होगा 22 और 13 आपका हो जाएगा 35 और 9 आपका हो जाएगा 44। आप इस f को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज है, ये अल्फाबेट है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस अल्फाबेट को हम अलग से लिख देंगे। इसी पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करेंगे, पहले मीन वैल्यूज को प्लस करेंगे, देन प्लस का 20 f को तो हमें पीछे लिखना ही है एज इट इज, ठीक है ना। तो आप इसे प्लस करें, आप लोग साथ में प्लस करते चलेंगे इसे। ये आपका आएगा टोटल यहाँ पे 752। चलिए आप लोग प्लस करके चेक कर लेंगे जिनका नहीं हो पाया है। 752 प्लस 20f, ठीक है। फॉर्मूला लगाते देखिए, आपको ऑलरेडी मालूम है x बार की वैल्यू क्या देके रखी है आपको 18। नेक्स्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, समीशन fx की वैल्यू आपका 752 प्लस 20f। देन इसके बाद आपके समीशन f की वैल्यू आपको देके रखी 44 प्लस f, 44 प्लस f हो गई। देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1। अब इसे सॉल्व करने का एक ही कंडीशन है कि हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो क्या हो जाएगा, ये 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 प्लस 20f आपका एज इट इज ही आएगा। इसके बाद सॉल्व करें आप इसे, तो ब्रैकेट है तो इसका मल्टीप्लाई, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 18 दोनों में होगा, तो 18 इंटू 44 मल्टीप्लाई करिए, 18 इंटू 44 आपका हो जाएगा 792, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा 792। देन 18 इंटू एफ आपको हो जाएगा प्लस का 18, एफ इसे मिटा सकते हैं, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 752 प्लस 28। ठीक है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी थी, तो एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए 18 एफ को मैं वहां लेके जाता हूँ, तो हो जाएगा 20 एफ बड़ा है वहां पे ऑलरेडी, इसको वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 18 एफ। अब ये वैल्यू को आप यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 792 माइनस 752, इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40 और इससे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2f। और f की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो आपकी f की वैल्यू आ गई है 20। तो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है 20। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, काफी इजीली मैंने इसको सॉल्व करवाया आपके सामने। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपके सामने एज इट इज है, हमने इसे डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करिए, देन f इंटू एक्स की वैल्यू निकालिए, समीशन f को प्लस किया है, समीशन f को प्लस किया है। मीन पॉकेट अलाउंस आपको गिवन था तो हमने ऑलरेडी उसे लिख के रखा था। डायरेक्ट मेथड लगाई, इसलिए फ्रॉम डायरेक्ट मेथड मीन फॉर्मूला लिखेंगे x बार इक्वल समीशन f x अपॉन समीशन f, x बार की वैल्यू पुट करी, देन जो गिवन वैल्यूज थे हमने यहाँ निकाली थी उन्हें यहाँ पुट करा और केवल नॉर्मल मैथमेटिक्स ऑपरेशन लगा के इसे सॉल्व किया गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।